5 गुनहगारों ने 5वें दिन नाक कटाई। जीते हुए मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार आई। जी हां, टीम इंडिया 2-1 से आगे हो सकती थी, लेकिन अब टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में पीछे है। जीता हुआ मैच था, सामने आपके मैच जीता हुआ रखा हुआ था थाली में, लेकिन आपके बल्लेबाजों ने उस थाली में से गिफ्ट उठाकर, जीत उठाकर गिफ्ट में दे दिया, दान में दे दिया इंग्लैंड की टीम को कि ये लो भाई, हमको जीत नहीं चाहिए, हमको 193 नहीं बनानी। सोचिए, पहली पारी में इंग्लैंड ने 387 बनाए, इंडिया ने भी 387 बनाए। दूसरी पारी में हमारे गेंदबाजों ने कितना शानदार काम किया कि 192 पर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को। और उसके बाद हमारे बल्लेबाजों ने क्या किया? बंटाधार, नाक कटा ली एकदम। 5वें दिन के कौन से 5 गुनहगार हैं जिनकी वजह से हम ये मैच हारे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, तारीफ करनी पड़ेगी एक उस खिलाड़ी की जिसने जीत के लिए जद्दोजहद दिखाई, जज्बा दिखाया, एक उम्मीद जगाई। नाम है सर रविंद्र जडेजा। एक तरीके से मेरे लिए रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को छोड़कर बाकी सभी गुनहगार हैं। बल्लेबाजों की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार रेड्डी तक जितने बल्लेबाज हैं उन सबकी बात कर रहा हूं। मैं गेंदबाजों की बात नहीं कर रहा, मैं जसप्रीत बुमराह की बात नहीं कर रहा, मैं सिराज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 82 पर 7 अगर आपके स्कोर, आपके बल्लेबाज आउट हो जाएंगे 82 पर 7, तो आप 193 कैसे बनाएंगे भाई? नीचे वाले ने बहुत कोशिश की। 82 पर जब आपके 7 विकेट हो गए थे, वहां से रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में एक 30 रनों की पार्टनरशिप हुई, फिर एक 25 रनों की पार्टनरशिप बुमराह के साथ भी हुई, 147 तक इंडिया पहुंच गई। फिर एक कोशिश सिराज के साथ भी हुई, सिराज ने बहुत अच्छा साथ निभाया, सिखाया ऊपर वालों को कि कैसे बैटिंग करनी थी। अगर ऊपर वाले बल्लेबाज ऐसी बैटिंग कर देते जो हमारे 11 और 10 नंबर के बल्लेबाज कर रहे हैं, तो टीम इंडिया मैच हारी नहीं होती बल्कि जीती होती। शानदार अर्धशतक लगाया रविंद्र जडेजा ने, लेकिन बाकियों ने क्या किया उस पर बात कर लेते हैं। गुनहगार वही बाकी हैं जिन्होंने आज टीम इंडिया की नाक कटाई है, टीम इंडिया को जीते मैच में हार दिलाई है। यशस्वी जायसवाल सबसे बड़े गुनहगार हैं, सबसे पहले गुनहगार हैं। इस चेज में हमारे ओपनिंग बल्लेबाज थोड़ा समझदारी से खेलते, जैसे केएल राहुल खेल रहे थे, वो भी तो समझदारी से खेले। 39-40 उन्होंने भी तो बनाए, अपना काम कर दिया ना। 39-40 आप भी बना देते, 39-40 नंबर 3 वाला 4 वाला भी बना देता, मैच आप जीत जाते। लेकिन यशस्वी जायसवाल सबसे पहले गुनहगार, 0 पर आउट हो गए, 7 गेंदें खेली और इतना बेवकूफाना शॉट खेला जो कि मैं अगर कोच होता तो अगले मैच से उनको बाहर बैठा देता कि तुम डिजर्व नहीं करते हो इस टीम में। पाटा विकेट पे तो मार देते हो रन, जब मारने चाहिए तो आप अपनी बुद्धि घर फेंक कर आते हो। अगर आप अच्छी बॉल पे आउट हो जाते कोई कुछ नहीं कहता। उसने बाउंसर मारी है, इतनी बाहर बॉल है, उसको छोड़ देते, या मारना था तो अपर कट मारते, चांसेस उसमें चौके या छक्के के ज्यादा होते। आप उसको पुल मार रहे हो इतनी बाहर की बॉल, क्योंकि दिमाग आपका पवेलियन में था। तो नंबर 1 गुनहगार यशस्वी जायसवाल। उसके बाद दूसरे नंबर 3 वाले करुण नायर। प्लीज क्रिकेट गिव मी 1 चांस। भैया 1 चांस नहीं, तुमको 6 चांस मिल चुके हैं यार, बहुत होता है 6 चांस। 3 मैच खेल चुके हो, कुछ नहीं कर पाए हो, सेट हो के आउट हुए हो। 30, 35, 40, 35, 30, 13, 20। तुम्हारी जगह बुमराह को उतार देंगे तो इतने बना देगा। सही कह रहा हूं मैं, इतनी गेंदें बुमराह खेल लेते अगर ऊपर आके। इंग्लैंड में तो उन्होंने 50 भी ठोका हुआ है, शमी ने 50 ठोका हुआ है लॉर्ड्स में। तुमसे अच्छे तो फिर वही सब थे। मांग के आए हो ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब सारे रन बना के आए हो ना, यहां भी बनाते ना, क्या हो गया? सेट होकर आउट हुए जा रहे हो। तो दूसरे गुनहगार करुण नायर ने भी ना कटा दी। इसके बाद तीसरे गुनहगार हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल। समझ ही नहीं आ रहा था खेल क्या रहे थे। पहली पारी में 16 पर आउट हो गए, दूसरी पारी में 6 पर आउट हो गए। पिछले मैच में जिस बल्लेबाज ने 400 से ज्यादा रन अकेले बनाए हो, उससे आप ये उम्मीद तो नहीं करेंगे ना। उससे आप उम्मीद करेंगे चलो पहली पारी में फ्लॉप हो गए, कोई बात नहीं। आप दूसरी पारी में जब 193 चाहिए तो आप कप्तान से उम्मीद करेंगे कि एक तरफ से खड़ा रहेगा, 35, 30, 40, 45, 50 बनाएगा। लेकिन यहां पर तो हमारे कप्तान साहब को गेंद ही समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि आए हैं आउट होने के, ये आउट होने के लिए ही आज बल्लेबाजी करने आए। एक भी गेंद ढंग से नहीं खेले थे, 6 रन पर आउट हो गए। उसके बाद अगला गुनहगार हमारे ऋषभ पंत। जोफ्रा आर्चर है भाई, वो यशस्वी जायसवाल को आउट कर चुका है, 150 फेंक रहा है, 145 फेंक रहा है, थोड़ा सम्मान दे लो। हालांकि उनको जो बॉल पड़ी थी वो बहुत अच्छी बॉल थी, वाकई विकेट टेकिंग बॉल थी। ऋषभ पंत की ज्यादा गलती मैं नहीं मानूंगा,
लेकिन क्योंकि आप आउट हुए हैं और आप बैट्समैन हैं, आपसे उम्मीद है कि आपने पिछले मैच में भी लगातार स्कोर किया, पूरी सीरीज में आप स्कोर कर रहे हैं, तो यार जब सबसे ज्यादा जरूरत है तब तो स्कोर करोगे। आपके 30-35 रन ही टीम इंडिया को मैच जिता देते, लेकिन आपने बनाए सिर्फ और सिर्फ 9 रन, क्लीन बोल्ड हो गए। तो एक गुनहगार आप भी, आपने भी नाक कटाई। इसके बाद अगला प्लेयर जिसने नाक कटाई, वाशिंगटन सुंदर। पिछले मैच में, पिछली पारी में 23 रन बनाए थे, 4 विकेट भी लिए थे, अच्छा चल रहा था उनका मैच। लेकिन जब और ज्यादा जरूरत थी, और ज्यादा एक 20-30-40 रनों की जरूरत थी, तो भाई साहब ने हाथ में कैच दे दिया, जोफ्रा आर्चर, तो इन्होंने भी नाक कटा दी। अब इसके बाद जब इतने सारे बल्लेबाजों ने नाक कटाई, इनमें से सिर्फ एक ही बल्लेबाज था जिसने 39 रन बनाए हैं, केएल राहुल। 39 बाकी खिलाड़ी भी बना देते तो शायद हम मैच जीत जाते, लेकिन क्योंकि सेट होकर केएल राहुल भी आउट हो गए हैं, तो एक गुनहगार वो भी होंगे, नाक उन्होंने भी कटाई है। आपको एक तरफ से डटे रहना था, आप सबसे बड़े बल्लेबाज हैं इस टीम के, आपको कम से कम एक छोर पे डटे रहना था। सामने से भले ही विकेट गिर रहे थे, आपको आउट नहीं होना था, आप रहते, एक उम्मीद रहती, लेकिन आप भी सेट होकर 39 बनाकर आउट हो गए। तो एक गुनहगार आप भी हैं। तो एक तरीके से मेरे लिए सारे गुनहगार हैं, किसका किसका नाम लूं। इन सब ने एक जीता हुआ मैच गंवा दिया है। 193 कोई स्कोर नहीं होता है चौथी पारी में चेस करने के लिए। बहुत आराम से इंग्लैंड होती तो, जैसे कि उसने पहले मैच में चेस किया था, 350 से भी ज्यादा स्कोर चेस कर दिया था जब उम्मीद नहीं थी। तो इंग्लैंड से सीखो कैसे चेस किया जाता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।